हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टेज और एपिडेमिक्स ये पार्ट देखा है। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करने वाले हैं डक्टस डिफरेंसेस। उसके बाद में हम लोग फोकस करेंगे हमारे इजाकुलेटरी डक्ट और सेमानिक वेसिकल के ऊपर। तो हमने एक चीज लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जो हमारा एपिडेमिक्स है उसके 3 पार्ट हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी जो कि मिडल में प्रेजेंट होता है, और टर्मिनल पार्ट जो होता है हमारे एपिडेमिक्स का उसको हम लोग टेल करेंगे। और इसी टेल का जो कंटिन्यूशन होता है उसी को हम लोग वास डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंसेस। जो डक्टस डिफरेंसेस होता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हम लोग पाल्पेट करके देखेंगे, जिसको फिर हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, फिर हमारा जो टेस्टिस होता है उसका जो हम लोग पोस्टीरियर पार्ट अगर हम लोग फिल करके देखेंगे तो उसमें हम लोगों को एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। अरे जो वास डिफरेंस है एक्चुअली इसका जो फंक्शन है वो क्या है, जो भी हमारे स्पर्मेटिक जो हमारे टेस्टिस में बन रहे हैं उसको कैरी करने का और वो सेमाइनल वेसिकल तक पहुंचाने का काम कर रहा है ये हमारा वासकुलर। इसीलिए ये जो मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पैसेंजर या फिर एक कैरियर का काम करना है, उसका अगर हम लोग वैसेक्टोमी एक टर्म सुनते हैं, मतलब जैसे कि फीमेल्स में जब हम लोग फैमिली प्लानिंग ऑपरेट करते हैं तो उसमें हम लोग टीएल मतलब ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, बराबर। तो ट्यूबल लाइगेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी होती है, मतलब हम लोगों को बच्चा होने नहीं देना होता है। इसीलिए जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स में हम लोग उसको कट करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग मेल्स में जो स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्मेटोजोआ को कैरी करने का काम कर रहा है, जैसे कि फीमेल्स में क्या कर रहा है, ओवम को कैरी करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारे फैलोपियन ट्यूब। इसलिए फैलोपियन ट्यूब कट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेल की कैटेगरी में, मतलब मेल की केस में क्या करेंगे हम लोग, जो स्पर्मेटोजोआ को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर होगा जिसको कि हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, उसको हम लोग कट कर देते हैं, जिसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। एक टॉमी जहाँ पे वर्ड आता है स्टूडेंट, वहाँ पे हम लोगों को ये चीज क्या करेंगे, उसको हम लोग कट करें, ठीक है। जहाँ पे ओटोमी एक वर्ड आता है, ठीक है, ये आप सर्जरी में आगे चल के सीखोगे। तो यहाँ पे ओटोमी जैसे कि ऑस्टियोटोमी है, फिस्टुलोटोमी है, ये जो वर्ड आते हैं ना उसमें हम लोग सिर्फ ले ओपन करके पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब वो पार्ट हम लोग ओपन रखते हैं, सिर्फ एक इंसिजन लेंगे, उसको कट नहीं करते। और जहाँ पे हम लोग उस पार्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टोमी, जैसे कि फिस्टुलेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ठीक है। तो ये जो पूरे वर्ड होते हैं ये हमारे सफिक्स लगते हैं। उसके बाद में हम लोग ये जो हमारा डक्टस डिफरेंस का पार्ट होता है उसका जो एक्चुअली कोर्स कैसा है, मतलब हमारे स्क्रोटम से लेकर मतलब टेस्टिस का जो पार्ट होता है वहाँ से लेके ये हमारी सेमिनल वेसिकल तक कैसे पहुँचना है उसके बारे में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे करना है, डक्टस डिफरेंसेस का मेन जो कोर्स होता है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और वह कहाँ तक खत्म हो रहा है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट डिफरेंस का पार्ट, जिसके लिए हम लोग डक्टस डिफरेंसेस पे कहते हैं। तो हमने एक चीज सीखी कि यहाँ पे जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है, ठीक है, ये बॉडी होती है, और ये जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं। इसी पार्ट को ये कंटिन्यू करता हुआ ये वास डिफरेंस करता है, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, डक्टस डिफरेंसेस। एक्चुअली में ये नैरो स्ट्रक्चर है। अगर आपका इसका हम लोग हिस्टोलॉजी या फिर हमारा इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे तो ये नैरो होता है, लेकिन एक जगह होती है जहाँ पे ये टर्मिनेट होते हैं, मतलब उसका टर्मिनल पार्ट होता है तो थोड़ा सा डायलेटेड होता है, उसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। जहाँ पे हमारे सेमिनल वेसिकल के पास ये आता है वहाँ पर ये थोड़ा सा डायलेट होता है, जिसको हम लोग एम्पुला और वास डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। हम लोग उसके कोर्स में वो भी चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग पहले देखते इसके सिनोनिम्स, मतलब इसको और क्या क्या कहते हैं। सिनोनिम्स में देखेंगे डक्टस डिफरेंस में हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस या फिर डिफरेंट टर्म, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, पहला वास डिफरेंस, दूसरा है डिफरेंट टर्म, और जो मेन कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डक्टस डिफरेंस। तो ये तीनों नाम इसलिए एक ही है, सिनोनिम्स है इसके। अगर हम लोग डेफिनेशन के तौर पर इसको देखेंगे तो जो हमारा डक्टस डिफरेंस है, फिर वास डिफरेंस एक्चुअली में क्या है, डक्टस डिफरेंस इज द थिक वॉल, इसका थिक वॉल मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। कैसी है, थिक वॉल है, पहला वर्ड थिक वॉल, दूसरा है मस्कुलर ट्यूब विच ट्रांसमिट द स्पर्मेटोजोआ। फंक्शन क्या हुआ इसका, फंक्शन क्या हुआ, which transfers the spermatozoa from the epididymis to the seminal vesicles, ठीक है, फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू द इजाकुलेटरी डक्ट। जो हमारी सेमिनल वेसिकल होती है उसकी डक्ट और हमारा जो
डक्टस डिफरेंस का पार्ट होता है, ये पार्ट बनके हमारी बनती है इजाकुलेटरी डक्ट, जहाँ से हमारा जो सीमेन या फिर सेमिनल फ्लूइड है वो पूरा इजाकुलेट होकर हमारे यूरिन में आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, इसका मतलब जो कौन कर रहा है, हमारा वाज डिफरेंस। इट फील्स पार्ट लाइक एट द अपर लैटरल पार्ट ऑफ द स्क्रोटम, मतलब आप अगर पाल्पेट करके देखोगे हमारा स्क्रोटम का जो अपर लैटरल पार्ट होता है, अपर लैटरल पार्ट में हम लोग इसको फील कर सकते हैं हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ। और ये कैसे फील होगा, हमारी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है हार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि ये थिक वॉल है। ठीक है, भले ही वो मस्कुलर भी होता है लेकिन वो थिक वॉल होती है, इसीलिए आपको एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होता है। फिर है नैरो लूमेन, मतलब इसका लूमेन अगर देखेंगे नैरो एट द टर्मिनल एंड डायलेटेड पार्ट विच कॉल्ड एज एम्पुल ऑफ द वाज डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग हुआ हमारी इजाकुलेट डिफरेंस का, वो तो एक नैरो ओपनिंग या फिर नैरो ग्रुप के साथ होगा, लेकिन जब ये टर्मिनेट करता है हमारी इजाकुलेटरी डक्ट के पास या फिर सेमिनल वेसिकल के पास, ये थोड़ा सा डायलेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। ठीक है, तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन के बाद। अब देखते हैं इसके लेंथ के बारे में। अगर हम लोग इसके ऑन एन एवरेज लेंथ देखें तो 45 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। अगर ये टेस्टिस से लेकर स्टार्ट होकर हमारे सेमिनल वेसिकल तक जहाँ पे पहुँचता है उस तक हमारा जो लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर का होता है। और अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करके देखेंगे तो इससे लेंथ हम लोग यहाँ पे नाप सकते हैं अच्छा 45 सेंटीमीटर। अब मेन इसका आता है इसके कोर्स और रिलेशन के बारे में, उसके साथ साथ उसका लोकेशन क्या है। अब हम लोग इसका लोकेशन अगर ट्रेस करेंगे तो पहला पार्ट होता है इसका स्क्रोटम। ठीक है, जहाँ पे हमारे टेस्टिस प्रेजेंट है। दूसरा पार्ट कहाँ पे आएगा, इन्वर्नल कैनाल में आएगा, क्योंकि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो हमारे इन्वर्नल कैनाल से होकर गुजरेगा। तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ हमारा वाज डिफरेंस भी जाएगा, इसीलिए दूसरा पार्ट आता है इसका इन्वर्नल कैनाल। तीसरा पार्ट आता है इसका ग्रेटर पेल्विस, और यही ग्रेटर पेल्विस से टर्न होकर हमारे लेसर पेल्विस में आता है। इसका मतलब है कि इसका अगर लोकेशन हम लोग देखेंगे तो वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट देखा आपने स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब क्या है कि जो हमारे टेस्टिस के ऊपर जो हमारा एपिडिडाइमिस प्रेजेंट था उसी का कंटिन्यूएशन है, इसीलिए पहला पार्ट आएगा इसका स्क्रोटम। दूसरा पार्ट कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ, मतलब इन्वर्नल कैनाल में मिलेगा। तीसरा पार्ट आएगा इसका ग्रेटर पेल्विस में, और चौथा पार्ट आता है इसका लेसर पेल्विस में। अब देखते हैं इसका डिटेल कोर्स और इसके रिलेशन क्या है। जब हम लोग डक्टस डिफरेंस को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये डक्टस डिफरेंस की डिटेल्स अगर कंटिन्यूशन होगा टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से कंटिन्यू करना है हमने देखा। तो पहला पार्ट होता है इसका अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, मतलब जहाँ पे हमारा एपिडिडाइमिस खत्म होकर हमारा वाज डिफरेंस बन रहा है, जिसका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस पे ये पहला इसका कोर्स स्टार्ट होता है। At first, it is a very tortuous but gradually straightens as a ascent along the posterior border of the testis medial to the epididymis। जब यहाँ पे एक डायग्राम है, एक सेकंड, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा एपिडिडाइमिस है, बराबर। अब ये एपिडिडाइमिस का बॉडी और ये टेल है। अब इसी के साथ ये पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, इट इज प्रेजेंट है द मीडियल बॉर्डर और मीडियल टू द एपिडिडाइमिस, और ये हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ फिर हमारे इन्वर्नल कैनाल में एंटर करना है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है कि ग्रेजुअली स्ट्रेटन्स एंड इट एसेट्स, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर साइड जाएगा अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस मीडियल टू द एपिडिडाइमिस। मीडियल में होगा एपिडिडाइमिस के मीडियल साइड पे, पोस्टीरियर बॉर्डर को कंसिडर करके ये हमारे इन्वर्नल कैनाल तक लोकेट है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा पूरा पेल्विस का पार्ट यहाँ पे शो किया है। ठीक है, पेल्विस का पार्ट शो किया है, यहाँ पे ये हमारे आउटलाइन बनी है, और ये हमारे सेमिनल वेसिकल है, इसके सब इसके डक्ट भी है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये कोर्स बन रहा है हमारे डक्टस डिफरेंस का टोटली यहाँ पे जो ये पेल्विस में एंटर कर रहा है, और हमारी जो प्रोस्टेट होती है वहां तक ये कैरी करते हुआ कोर्स है। ठीक है, अब दूसरा कोर्स जो होता है इसका वो होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। पहला हमने देखा कि उसका स्क्रोटम के मतलब टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर से होते हुए हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ही इन्वर्नल कैनाल तक आ रहा है। तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो पार्ट होता है उसका अगर हम लोग यहाँ पे कोर्स देखेंगे कैसे द डक्टस डिफरेंस लाइज वर्टिकली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड।
जब स्पर्मेटिक कॉर्ड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पोस्टीरियर पार्ट में हमारा वास डिफरस और डक्टस डिफरस से प्रेजेंट होता है। इट रन्स अपवर्ड, जब ये स्क्रोटम से निकला है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे इन्वायरल कैनाल तक जाएगा। इट रन्स अपवर्ड टू द सुपरफिशियल इन्वायरल, जो हमने हर्निया हम लोग इन्वायरल कैनाल अगर देखेंगे जहाँ पे हम लोग हर्निया वगैरह ये जो सर्जरीज होती है उसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को इन्वायरल कैनाल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारी इन्वायरल कैनाल होती है उसमें एक्चुअली दो रिंग होते हैं, एक सुपरफिशियल रिंग होती है और एक हमारी डीप रिंग होती है। तो सुपरफिशियल रिंग मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पहले आती है हमारे स्क्रोटम से अगर हम लोग लोकेट करेंगे तो पहले हम लोगों को मिलेगी इन्वायरल कैनाल के नजदीक हमारी सुपरफिशियल इन्वायरल रिंग, और डीप टू द सुपरफिशियल इन्वायरल रिंग हम लोगों को एक रिंग मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं डीप इन्वायरल रिंग या फिर उसको हम लोग इंटरनल इन्वायरल रिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मतलब इस स्क्रोटम से निकल के सुपरफिशियल इन्वायरल रिंग में आएगा एंड देन ट्रैवर्स टू द इन्वायरल कैनाल, मतलब पूरी इन्वायरल कैनाल की पूरी ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, यहाँ से लेके ये क्या करेगा, अब ये पूरा वर्टिकली जाएगा बराबर, क्योंकि स्क्रोटम हमारा लोअर साइड है और ये इन्वायरल कैनाल ऊपर है। तो स्क्रोटम से लेके ये वर्टिकल में पार्ट में ये कोर्स करेगा। in the vertical part of its course it can be felt as a cord like structure within the spermatic cord। मतलब हम लोग cord like structure कैसे फील करेंगे, जो हमारा spermatic cord का पार्ट होता है वो हम कहाँ पे फील करना है हम लोग को, जो हमारी स्क्रोटम की बेस होती है। ठीक है, स्क्रोटम की बेस होती है वहाँ, सॉरी पेनिस की जो बेस होती है वहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लोकेट करेंगे तो स्पर्मेटिक कॉर्ड हम लोगों को फील होता है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड में अगर हम लोग फील करेंगे तो हम लोगों को वास डिफरेंस भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसका ये पार्ट हुआ हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब हमारे टेस्टिस से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखते हैं इसका ग्रेटर पेनिस में क्या पार्ट होता है। जब यहाँ पे ग्रेटर पेनिस में आएगा तो ये कहाँ पे आएगा, डीप इन्वायरल। एट द डीप इन्वायरल जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मान लो ये हमारा एंटेरोसेंट्रल स्पाइन ये क्यूबिक सिम्पल्स, और यहाँ पे हमारी सुपरफिशियल इन्वायरल रिंग होती है, और यहाँ पे अगर हम लोग और लोकेट करते जाएंगे अंदर तक तो हम लोगों को यहाँ पे मिलती है डीप इन्वायरल रिंग, क्योंकि हमारा इन्वायरल कैनाल कैसे है, ऑब्लिक डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ऑब्लिक होता है तो यहाँ पे सुपरफिशियल इन्वायरल रिंग मिलेगी, और सुपरफिशियल इन्वायरल के आगे कंटिन्यू करते हुए ये हमारे इंटरनल इन्वायरल रिंग होती है, उसको हम लोग डीप इन्वायरल रिंग कहते हैं। यहाँ से हमारे कॉर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉर्ड स्ट्रक्चर मतलब जो वेसल्स होंगे जो टेस्टिकल को सप्लाई कर रही है वो पूरा यहाँ से हमारे इन्वायरल रिंग से होती हुई जाती है। तो ये सुपरफिशियल इन्वायरल रिंग से आगे कंटिन्यू करेगा हमारे डीप इन्वायरल रिंग। ठीक है, अब डीप इन्वायरल रिंग के क्या है, एक लीव्स स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को छोड़ देगा एंड हुक्स अराउंड द लैटरल साइड ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो डायग्राम किया था हमने अभी देखा, यहाँ पे ये हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। ठीक है, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से ये लैटरली यहाँ पे कैरी कर रहा है। ठीक है, आगे ये फॉरवर्ड कर रहा है लैटरल साइड से, यहाँ पे हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड को जब छोड़ेगा, मतलब जब ये इट लीव्स द स्पर्मेटिक कॉर्ड इट हुक्स अराउंड द लैटरल साइड ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक अभी आपने देखी उसके लैटरल साइड से ये आगे हुक करेगा या फिर राउंड अप करेगा हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को। इट देन पासेस बैकवर्ड एंड मेडियल। अब ये कैसे करेगा, फिर से बैकवर्ड जाएगा और ये थोड़ा मेडियल साइड का है एंड अक्रॉस द एक्सटर्नल आइलैक वेसल, इसके यहाँ पे क्या क्रॉस करेगा, इट क्रॉसेज द एक्सटर्नल आइलैक वेसल्स एंड एंटर्स इनटू द लेसर पेल्विस। अब पहले ये ग्रेटर पेल्विस में एंटर किया, स्पर्मेटिक कॉर्ड को छोड़ दिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड को छोड़ने के बाद हमारी जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है उसको क्रॉस करता हुआ हमारी लेसर पेल्विस के साथ यहाँ पे एंटर कर रहा है, और वो कौन सी दिशा में कर रहा है, हमारे मिडिल साइड में आगे कर रहा है। अब जब ये मिडिल साइड पे आएगा वो क्या क्रॉस करेगा, एक्सटर्नल आइलैक वेसल को क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग लेसर पेल्विस में अगर देखेंगे तो लेसर पेल्विस में इसका पोर्ट थोड़ा सा लेंथी है। द डक्टस डिफरेंस रन्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द लैटरल पेल्विक वॉल डीप टू द पेल्विक। मतलब यहाँ पे जो लेसर पेल्विस में एंटर करेगा तो ये कैसे रन कर रहा है, इट रन्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये कहाँ से रन कर रहा है, ऑन द लैटरल पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल के लैटरल साइड से ये रन कर रहा है डीप टू द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर यहाँ पर ये अब आ गया। ठीक है, हेयर क्रॉसिंग द ऑब्लिगेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रॉस होने वाला है आपको याद रखना, पहला होता है हमारे अम्बिलिकल आर्टरी को ये क्रॉस करेगा, दूसरा करेगा क्रॉस यहाँ पे ऑब्चुरेटर नर्व को, और इसके साथ साथ तीसरा जो है वो वेसल्स, और उसके साथ
जो पार्ट होता है वो वेसिकल वेसिकल, मतलब जब ये लेसर पेल्विस में आएगा, ये कौन से स्ट्रक्चर क्रॉस कर रहा है? पहला ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, दूसरा ऑब्चुलेटेड नर्व एंड ऑब्चुलेटेड वेसल्स, एंड जो हमारा चौथा पार्ट होता है वेसिकल वेसिकल, मतलब जो हमारे ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स होती है उसको भी ये क्रॉस करता हुआ जाएगा। देन इट क्रॉसेस द यूरेटर। अब इसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर को क्रॉस कर रहा है वो कौन सा है? यूरेटर, एंड बेंड्स मीडियल टू द राइट एंगल टू एंटर द सैक्रोजेनिटल फोल्ड ऑफ द पेरिटम, मतलब यहाँ से ये फिर मीडियल जाएगा और राइट एंगल पे ये एंटर कर रहा है यहाँ पे सैक्रोजेनिटल फोल्ड में, जो कि पेरिटम होगा। ठीक है, तो लेसर पेल्विस में आने के बाद कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, वो अगर आप याद रखते हो तो लेसर पेल्विस का पार्ट आपको इजी जाएगा। पहले आपको याद रखना है कि पहले जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर क्रॉस हो रहे हैं वो कौन से? एक हमारी अम्बिलिकल आर्टरी है, दूसरा है ऑब्चुलेटेड नर्व एंड ऑब्चुलेटेड वेसल, और तीसरा पार्ट होगा इसका वेसिकल वेसिकल, मतलब जो ब्लड सप्लाई हमारी यूरेटर ब्लैडर जो है उसको भी क्रॉस कर रहा है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो वो यूरेटर को भी क्रॉस कर रहा है। ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा लेसर पेल्विस में आया, बराबर। यूरेटर को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? लेसर पेल्विस में, मीडियल टू द राइट एंगल, और फिर से ये एंटर कहाँ कर रहा है? सैक्रोजेनिटल फोल्ड। ठीक है, यहाँ पे सैक्रोजेनिटल फोल्ड में यहाँ पे एंटर कर रहा है। रीचिंग द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे आ गया। द डक्टस रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि पहले ये रन डाउनवर्ड और बैकवर्ड, यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन है, और आगे जाके फिर से ये और डाउनवर्ड और फॉरवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बैकवर्ड था, यहाँ पे फॉरवर्ड है। एंड मीडियल टू द सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल का पार्ट है उसके मीडियल साइड पे आएगा। हियर इट अप्रोचेस द अपोजिट डक्ट एंड रीचेस टू द बेस ऑफ द प्रोस्टेट, मतलब यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे आ गया और फिर नीचे आके ये कहाँ पे आ रहा है? हमारे प्रोस्टेट के बेस पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट देख लेंगे। तो इसके बाद में जब ये बेस पे आता है, एट द बेस ऑफ द प्रोस्टेट द डक्टस डिफरेंसेस इज जॉइंट्स at an acute angle by the duct of seminal vesicle to form the ejaculatory duct. ejaculatory duct कैसे बन रही है? यहाँ पे जो बेस ऑफ प्रोस्टेट के लिए हमारा डक्टल डिफरेंसेस आया, ये डक्टल डिफरेंसेस की जो डक्ट होगी वो हमारे सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होती है उसके साथ मिलती है, और ये फॉर्म कर रही है हमारी ejaculatory duct। यहाँ से हमारा सेमिनल फ्लूइड जो हमारी यूरेट्रा में पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारी ये जो डक्टल डिफरेंसेस और हमारी सेमिनल वेसिकल की डक्ट जो है वो कहाँ ज्वाइन होकर हमारी इजाकुलेटरी डक्ट बना रही है? एट द बेस ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, इसको याद रखना है, ये लोकेशन जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस ऑफ द प्रोस्टेट पे ही इसका जो इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द डक्टस लाइंग बिहाइंड द बेस ऑफ द ब्लैडर इज डायरेक्टेड एंड क्रॉसेस विद द एम्पुला, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, जो टर्मिनल पार्ट होगा हमारी डक्टस डिफरेंस का उसको हम लोग कहते हैं एम्पुला का डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका लेसर पेल्विस का यहाँ पे एक्सटेंशन है। अब चार पार्ट या फिर चार कोर्सेस हमने देखे इसके। पहला देखा हमने स्क्रोटम में। ठीक है, पहला स्क्रोटम में पोस्टीरियर क्वाड्रेंट पे होता है हमारे टेस्टिस, बराबर। दूसरा हमने इसका कोर्स देखा स्पर्मेटिक कॉर्ड में, स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर इन्वर्नल कैनाल, इन्वर्नल कैनाल। ठीक है, तीसरा इसका स्ट्रक्चर देखा हमने ग्रेटर पेल्विस, ग्रेटर पेल्विस। ग्रेटर पेल्विस में ये क्या कर रहा है? हमारी इंफीरियर पेल्विस के लैटरल साइड से ये बाउंड होता हुआ जा रहा है। और चौथा पार्ट देखा हमने इसका लेसर पेल्विस। लेसर पेल्विस में ये जो स्ट्रक्चर क्रॉस करके हमारी बेस ऑफ द प्रोस्टेट पे जा रहा है, जहाँ पे सेमिनल डक्ट को ये कनेक्ट होकर इजाकुलेटरी डक्ट बना है। ये कोर्स आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपको शॉर्ट आंसर के लिए भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे वाज डिफरेंस का ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अगर देखेंगे तो आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस व्हिच अराइजेस फ्रॉम वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। इसका मतलब है कि जो डक्टल डिफरेंस है उसको मेन आर्टरी सप्लाई कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी से, जो कि इसके टर्मिनल ब्रांचेस है। ठीक है, दूसरा एक अकम्पनाइज द डक्टस ऑफ द टेस्टिस, डक्टस टू द टेस्टिस वेयर द एनास्टोमोसिस टू द टेस्टिकुलर आर्टरी। इसका मतलब है कि जहाँ पे ये टेस्टिस के पार्ट में था वहाँ पे एनास्टोमोसिस कर रहा है हमारे टेस्टिकुलर आर्टरी के साथ। लेकिन यहाँ पे मेन अगर ब्लड सप्लाई देखेंगे तो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी से कुछ टर्मिनल ब्रांचेस निकल रही है, उससे ये ब्लड सप्लाई यहाँ पे होता है।
अब हम वेनस देखेंगे हम लोग डक्टस डिफरेंस का वेन्स फ्रॉम द डक्टस जॉइन द वेसिकल वेनस प्लेक्सस, जो कि हमने यूरिनरी ब्लैडर में भी पढ़ा कि ओपन इनटू द टर्मिनल सॉरी इंटरनल आइलिया ट्रैक्ट, मतलब अल्टीमेटली ये कहाँ पे ड्रेन करेगी, इंटरनल आइलिया ट्रैक्ट। लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे वेसिकल वेनस प्लेक्सस, जो कि हमारा ब्लैडर के पेरिफेरी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये वो हमारा वास डिफरेंस का था। अब जब हम लोग देखते हैं वास डिफरेंस हो, तो वास डिफरेंस ये हमारी सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ अटैच होकर एक इजाकुलेटरी डक्ट बनाना है, और इजाकुलेटरी डक्ट में यहाँ पे हमारा सेमिनल फ्लूइड भी आएगा और हमारा डक्टस डिफरेंस से जो स्पर्मेटोजोआ जा रहे हैं वो भी आएगा। इसका मतलब है कि सेमिनल फ्लूइड जो होता है तो एक्चुअली ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जब हम लोग इसका एक्चुअल कंटेंट देखते हैं तो सेमिनल फ्लूइड थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोस्टेट से कुछ आता है और हमारे स्पर्मेटोजोआ ये पूरा हमारे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है और तभी जाके हम लोग फर्टिलाइज कर सकते हैं किसी चीज में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेमिनल वेसिकल एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कुछ सीक्रेट हो रहा है जिसको भी हम लोग सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। और सेमिनल फ्लूइड में ज्यादा कंटेंट होता है हमारे एक अल्कलाइन मटेरियल होते हैं, यहाँ पे हमारे फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ यहाँ पे कोएगुलेटिव मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग वेसिकुलेट्स कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अब सेमिनल वेसिकल क्या है, these are the two lobulated sacs। ठीक है, ये क्या है, these are the two lobulated sacs, मतलब यहाँ पे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है which is situated between the bladder and rectum। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, which is present in the bladder and rectum के बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल बेसिकली क्या, these are the two lobulated sacs। Each vesicle is about 5 centimeter long and is directed upward and lateral। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है और थोड़ा सा लैटरल साइड पे इसका डायरेक्शन है। और उसके अगर लेंथ देखेंगे which is 5 centimeter। ठीक है, the lower narrow end from the duct of the seminal vesicle which joins to the ductus deferens to form the ejaculated duct। जो आपने अभी देखा कि सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होगी, जो हमारा डक्टस डिफरेंसेस है, मतलब मान लीजिए डक्टस डिफरेंसेस है, ये सेमिनल वेसिकल है, अगर ये ज्वाइन होंगे तो एक डक्ट बनती है जिसको हम लोग कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डक्टस डिफरेंस हुआ या फिर वास डिफरेंस हुआ, और ये हुए हमारे सेमिनल वेसिकल की डक्ट, सेमिनल वेसिकल की डक्ट या फिर सेमिनल डक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। सेमिनल वेसिकल मतलब जो सेमिनल वेसिकल डू नॉट फॉर्म द रिजर्वायर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसका मतलब है कि सेमिनल वेसिकल एक्चुअली यहाँ पे हमारे जो स्पर्मेटोजोआ वो रिजर्व नहीं हो रहे हैं, ये डक्टस डिफरेंसेस से जो भी स्पर्मेटोजोआ आएंगे और जो हमारा सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है वो आके यहाँ पे मिल के फिर आगे कंटिन्यू करेगा इजाकुलेटरी डक्ट के साथ और ये आगे जाएगा हमारे यूरेथ्रा। ठीक है, देयर सिक्रेशंस फ्रॉम द लार्जर पार्ट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड, मतलब यहाँ पे जो सेमिनल फ्लूइड होता है, जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रेट हो रहा है, वही हमारे सीमेंट का लार्जेस्ट कंटेंट होता है which is alkaline in nature। The secretion is slightly alkaline and contains fructose and the coagulative enzyme which is known as the vesiculate। इसका मतलब है कि जो हमारा सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है वहाँ पे उसमें कंटेंट क्या क्या होता है, तो ये नेचर में कैसा है, अल्कालाइन नेचर का है। ये कंटेंट क्या है, यहाँ पे फ्रुक्टोज कंटेंट है और दूसरा कोएगुलेटिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेसिकुलेट। तो ये दो नाम आपको याद रखना है विच इज प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूइड। अब ये जो सेमिनल फ्लूइड है इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू हमारे यूरेथ्रा में पहुंचेगा, तो इसलिए आप लोगों को इजाकुलेटरी डक्ट का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इजाकुलेटरी डक्ट क्या है, each ejaculatory duct is formed by the union of terminal part of the ductus deferens, पहला पार्ट हुआ डक्टस डिफरेंसेस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इसका मतलब है जो इजाकुलेटरी डक्ट बन रही है टर्मिनल पार्ट ऑफ द डक्टस डिफरेंसेस से और हमारे डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से, और वो कहाँ पे बन रही है, एट द बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, एट द बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो आपने उसके कोर्स में भी पढ़ा। The ejaculatory ducts opens into the prostatic part of urethra below on each side of the prostatic uterus and carries the formed seminal fluid into the urethra। इसका मतलब ejaculatory duct का मेन फंक्शन क्या हुआ, जो कि सेमिनल फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड है और हमारा स्पर्मेटोजोआ जो कि हमारे डक्टस डिफरेंसेस से आना है, इन दोनों कैरी करके हमारे यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, इजाकुलेटरी डक्ट।
ठीक है। तो ये इजैकुलेटेड डक्ट का पार्ट है। अब यहाँ पे हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होता है, सिर्फ एक पार्ट बढ़ता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो हम लोग लेक्चर में करेंगे।